डीजीपी का त्रिनेत्र 2.0 अभियान पर बयान। त्रिनेत्र अभियान में अब तक 9 लाख अपराधियों का डेटा सुरक्षित रखा गया है। त्रिनेत्र 2.0 का डेटा हम अपने सभी पुलिस अधिकारी को दे सकते हैं, जिससे अपराधी का डेटा सेव रखा जा सकेगा। त्रिनेत्र 2.0 का ऑडियो बेस्ड सर्च, क्राइम जीटीपी, फोटो से अपराधी का रिकॉर्ड, एआई की मदद से हुई बातचीत का रिकॉर्ड भी मिल सकेगा। साइबर क्राइम के अपराधी की आवाज ही रिकॉर्ड होती है, तो इस अभियान में उस आवाज से भी मिलेगा उसके द्वारा अपराध का रिकॉर्ड। इस सब का उपयोग केवल और पुलिस विभाग ही इस्तेमाल कर सकता है, न कि आम जनमानस। पिछले 10 साल से इस त्रिनेत्र में इकट्ठा किया गया है, जिसमें 9 लाख अपराधियों का डेटा सेव किया गया है। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं तथा मध्य प्रदेश में भी संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा को पेपर लीक कराने के संबंध में जेल जा चुका है। रवि अत्री जो अभी फरार है, उसका भी संविदा स्टाफ नर्स परीक्षा मध्य प्रदेश के पेपर लीक करने में इसका हाथ था तथा इस पे रोहतक हरियाणा में भी एक अभियोग पंजीकृत है। और सौरभ शुक्ला है। इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति आपको दी गई है और ये जो हम लोगों की जांच से जो चीजें प्रकाश में आई हैं, वो सेंटर से ही ये पेपर लीक कराए गए हैं और इस दोनों पेपर लीक करने में एक व्यक्ति का नाम कॉमन है, राजीव नयन मिश्रा। राजीव नयन मिश्रा इन दोनों पर्चों को लीक कराने में कॉमन फैक्टर है। शेष डिटेल चूंकि ये सेंटर से लीकेज है, इसलिए इसमें कोई ऐसी जो ज्यादा विवेचना की जो हुई उसके हिसाब से हम लोग अंतिम कड़ी तक पहुंचने में कामयाब हुए, जहां से पर्चे जो 4 पालियों की परीक्षाएं हुई थी, इसमें से 2 पालियों के परीक्षा के पेपर लीक किए गए। अब जो मास्टरमाइंड ने जहां जहां पर्चे दिए हैं, वो विवेचना अभी आगे चलेगी, लेकिन इन विवेचनाओं से यह सिद्ध होता है कि पर्चे वेयर हाउस से जो मूल एजेंसी थी जिनको ये कार्य दिया गया था, उसकी लापरवाही से लीक हुआ है। अब आगे एसटीएफ गुण और दोष के आधार पे आगे की कार्रवाई करेगी। जो बातें मैंने आपको बताई, उसके प्रमाणिक साक्ष्य हम संबंधित माननीय न्यायालय में समय से पेश करेंगे और सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेंगे और खोलने में फिर उसको उसी तरीके से पुनः उसी स्थिति में लाने में काफी एक्सपर्ट है। और चूंकि ये अंतर्राज्यीय गैंग है, पहले भी इस तरह से चीजें लीक करते रहते हैं, जिससे कि किसी को कोई शक शुबा ना हो। शिवम गिरी ने 7/2/2024 को अभिषेक शुक्ला को पुनः प्रश्न आने की जानकारी दी तथा 8 फरवरी को फिर पूरा गैंग उसी तरीके से अहमदाबाद में इकट्ठा हुआ और पुनः ये लोग वेयर हाउस गए, जहां कोड नंबर 1 पेपर के फोटोग्राफ्स उन्होंने लिए। राजीव नयन मिश्रा और रवि अत्री ने उसके बाद से इन प्रश्न पत्रों को आर्थिक लाभ हेतु विक्रम पहल, मोनू ढाकला, विक्रम धैया, महेंद्र शर्मा,
गौरव चौधरी, मोनू पंडित, सतीश धनखड़, नीटू, धीरज उर्फ गोल्डी आदि अन्य लोगों को भी पास ऑन किया, जिसमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी पहले ही एसटीएफ के द्वारा